विद्यार्थियों, आदत्त व्यय को समझने के बाद अब हम समझेंगे कि पूर्वदत्त व्यय से क्या आशय है। पूर्वदत्त व्यय अर्थात प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि प्रीपेड यानी कि जिसका भुगतान पहले से कर दिया गया है, प्रीपेड कहलाएगा, पूर्वदत्त कहलाएगा। तो यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस से आशय कि ऐसे खर्चों से है, ऐसे भुगतानों से है जो संबंधित लेखा अवधि में कर दिए गए हैं, लेकिन जिनका संबंध आगामी वर्ष से है, यानी कि भविष्य के खर्चों को पहले से कर देना, यानी कि इस लेखा वर्ष की अवधि में हमने आगे आने वाले वर्ष के से संबंधित खर्चों को इस लेखा वर्ष की अवधि में भुगतान कर दिया, तो ऐसे व्यय प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से जाने जाएंगे, पूर्वदत्त व्यय के नाम से जाने जाएंगे। तो जैसा कि देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे व्यय जो आगामी लेखा वर्ष से संबंधित हैं परंतु उनका भुगतान चालू वर्ष में ही कर दिया गया है, प्रीपेड या पूर्वदत्त या अग्रिम या असमाप्त अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जैसे चालू वर्ष में 15 माह का किराया दिया, इसमें 3 माह का अग्रिम किराया सम्मिलित है, यानी कि चालू वर्ष में किराया देना था 12 माह का, लेकिन पेड कर दिया गया 15 माह का। जो 3 महीने का एडवांस में किराया पेड कर दिया गया, तो यह 3 महीने का किराया प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से जाना जाएगा। अब इसकी समायोजन प्रविष्टि की बात की जाए तो इसकी समायोजन प्रविष्टि करते समय प्रीपेड एक्सपेंसेस को डेबिट कर देते हैं और जिसका भी खर्च होता है, यानी कि जिस मद से संबंधित प्रीपेड कर दिया है, मान लीजिए रेंट से कर दिया है, वेजेस से कर दिया है, कमीशन का कर दिया है, तो उसको क्रेडिट कर दिया जाता है। तो एंट्री की जाएगी प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू पार्टिकुलर एक्सपेंसेस अकाउंट और नरेशन लिखी जाएगी बीइंग प्रीपेड एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड। अब इसके लेखे की बात की जाए तो इसका लेखा व्यापारिक खाता या लाभ हानि खाता में, यानी कि जो भी संबंधित प्रविष्टि होती है उसका लेखा जहाँ पर भी होता है, ट्रेडिंग की है तो ट्रेडिंग में और PL की है तो PL में, उस एंट्री के साथ लेस करके किया जाता है। तो इसका लेखा किया जाता है तो व्यापार खाता या लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में संबंधित व्यय में से घटा करके दर्शाया जाता है, तथा दूसरा लेखा इसका किया जाता है आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, क्योंकि जितने भी प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो करंट एसेट्स के नाम से जाने जाते हैं। और एक चीज़ और समझ लीजिए कि प्रीपेड एक्सपेंसेस रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं और यह करंट एसेट्स के अंतर्गत भी आते हैं, करंट एसेट्स के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए इनका लेखा बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में किया जाता है। और नीचे नोट में देखेंगे कि यदि पूर्वदत्त व्यय तलपट में दिए गए हैं तो इसे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में ही दिखाया जाएगा। तो जैसे कि मानेंगे कि जब प्रश्न में तलपट के अंदर ही प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखा है, तब प्रीपेड की एंट्री केवल बैलेंस शीट में होगी, ना कि ट्रेडिंग और PL में होगी, यानी कि एक ही जगह एंट्री होगी। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि 1 अक्टूबर 2015 को बीमा प्रीमियम की किस्त 1200 रुपये 1 वर्ष के लिए चुकाई। व्यापारी अपनी पुस्तकें 31 मार्च 2016 को बंद करता है, तो समायोजन की प्रविष्टि कीजिए तथा अंतिम खातों में दर्शाइए। तो देखेंगे कि 31 मार्च 2016 से 1 अक्टूबर 2016 6 माह का प्रीमियम अग्रिम चुका दिया गया। तो यहाँ पर 6 माह का प्रीमियम एडवांस में पेड कर दिया गया है, तो यही प्रीपेड एक्सपेंसेस है। तो इसकी एंट्री की जाएगी प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 600 रुपये टू इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी कि प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट कर दिया गया है और इंश्योरेंस प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया गया है और नरेशन लिखी जाएगी बीइंग एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। अब इसके लेखे की बात की जाए तो इसका लेखा पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट 1200 रुपये और लेस कर दिया जाएगा 600 रुपये, यानी कि इस वर्ष का केवल 1200 रुपये होता है, लेकिन कंपनी ने 1800 कर दिया है। एक कंपनी ने 1200 कर दिया, 1200 होता है, इस होता 600 है और कंपनी ने 1200 कर दिया है, तो जो 600 एक्स्ट्रा कर दिया है इसको घटा दिया जाएगा, यानी कि जो प्रीपेड कर दिया है उसको घटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर 1200 में 600 को माइनस कर दिया गया है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से, तो बचा 600 अमाउंट में लिख दिया जाएगा। अब इसके बाद बैलेंस शीट में इसका लेखा किया जाएगा, ये करंट एसेट्स होता है इसलिए इसको एसेट्स के पोर्शन में लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 600 रुपये।